अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हमने उर्दू टेक्स्ट कंप्लीट किया और आज हमने उसका सिलेबस कंप्लीट किया और आज हमें पढ़ना है ग्रामर पोर्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, आप भी अपनी ग्रामर किताब उठाइए और पेज नंबर 20 पे जाइए। प्यारे बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है जिन्स। हमने पढ़ा था तादाद के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं। तादाद के लिहाज से इस्म की 2 किस्में हैं, वाहिद और जमा। आज हम पढ़ेंगे मुज़क्कर। आज हम पढ़ेंगे जिन्स के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं। आप में से कोई बता सकता है जिन्स के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं? जिन्स के लिहाज से इस्म की 2 किस्में हैं। क्या क्या किस्में हैं? मुज़क्कर और मुअन्नस। आप बता सकते हैं मुज़क्कर किसको कहते हैं? मुज़क्कर हम नर को कहते हैं, मुज़क्कर हम बॉय को कहते हैं। जैसे यहाँ पे वो इस्म जो नर के लिए इस्तेमाल किया जाए, वो इस्म जो नर के लिए बोला जाए, वो इस्म जो नर के लिए बोला जाए। मतलब अगर हम इसकी मिसाल देंगे, मसलन मुज़क्कर क्या हो गया? अब जो नर के लिए बोला जाए, जो बॉय के लिए बोला जाए, जो मेल्स के लिए बोला जाए। ठीक है, जो मेल्स के लिए बोला जाए। फॉर एग्जाम्पल मसलन यहाँ पे है मुज़क्कर है यहाँ पे बकरा या बाप या है लड़का। फिर है मुअन्नस। मुअन्नस हम वो इस्म जो मादा के लिए बोला जाए, मतलब फीमेल के लिए बोला जाए। मुज़क्कर था वो इस्म जो मेल के लिए, जो नर के लिए बोला जाए, मतलब मेल के लिए बोला जाए। और मुअन्नस हो गया वो इस्म जो मादा के लिए बोला जाए, मतलब फीमेल के लिए बोला जाए। वो इस्म जो मादा के लिए बोला जाए। शाबाश। ये ग्रामर पर भी है, पेज नंबर 20 है और पेज नंबर 21 है। वो इस्म जो मादा के लिए बोला जाए। तो मुज़क्कर हम वो इस्म जो नर के लिए बोला जाए, मसलन बकरा, बाप, लड़का। और मुअन्नस है वो इस्म जो मादा के लिए बोला जाए। मसलन अब अगर मुज़क्कर में बकरा आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? मसलन बकरी, बाप, माँ, लड़का, लड़की। जिन्स के लिहाज से इस्म की 2 किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर वो इस्म है जो नर के लिए बोला जाए, जैसे बकरा, बाप, लड़का, ऐसे ही घोड़ा, ऐसे ही है बहुत सारे जो नर के लिए बोला, जो मेल्स के लिए बोला जाए। और मुअन्नस वो इस्म है, वो इस्म जो मादा के लिए बोला जाए, मसलन बकरी, माँ, लड़की। मुअन्नस वो इस्म है जो मादा के लिए बोला जाए, मसलन फीमेल्स के लिए बोला जाए। तो फिर इसको क्या आएगा? मसलन बकरी, माँ, लड़की। आया समझ? तो फिर है इसके आगे हमें पढ़ना है मुतशाबा अल्फाज, पेज नंबर 24। दूसरा क्या है? मुतशाबा अल्फाज। ये आप नोटबुक पे लिखना, इससे आपको याद रहेगा। मुतशाबा अल्फाज या हम आवाज़ ऐसे, मुतशाबा या हम आवाज़ अल्फाज, आवाज़ ऐसे अल्फाज है जो तलफ़ुज़ के लिहाज से मिलते जुलते हो, जो तलफ़ुज़ के लिहाज से मिलते जुलते हो मगर माने के लिहाज से जुदा हो। तलफ़ुज़ हम कहते हैं प्रोनाउंसिएशन को। अगर मुतशाबा अल्फाज वो अल्फाज हैं
जो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, जो तलफ़ुज़ के लिहाज से मिलते जुलते हो मगर इनके माना अलग अलग हो, इनके माने के लिहाज से जुदा हो। मसलन पहले मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखूंगी। मुतशाबह, मुतशाबह या हम आवाज़, मुतशाबह या हम आवाज़ ऐसे अल्फाज हैं, ऐसे अल्फाज हैं जो तलफ़ुज़ मतलब प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़ हम किसको कहते हैं? प्रोनाउंसिएशन को, के लिहाज से मिलते जुलते हो, मिलते जुलते हो मगर माना के लिहाज से जुदा हो। मुतशाबह अल्फाज वो अल्फाज है, ऐसे अल्फाज है जो तलफ़ुज़ के लिहाज से मिलते जुलते हो मगर माने के लिहाज से अलग अलग हो। मतलब जो पढ़ने के लिहाज से अलग अलग मिलते जुलते हो मगर माने के लिहाज से, अगर उनका माने देखा जाए तो माने के लिहाज से अलग अलग हो। जैसे यहाँ पे क्या है, मसलन दाना, दाना, ये दाना क्या हो गया? इसका मतलब है, मतलब अक्लमंद, अक्लमंद। फिर है दाना, ये क्या हो गया? दाना मतलब खुराक। यहाँ पे है ये दाना और दाना, ये लोग आप देख रहे हो। इस दाना को हम कहते हैं अक्लमंद, ये इस दाना को कहते हैं खुराक। तो ये है, इसी को हम कहते हैं मुतशाबह अल्फाज। ये माने, ये पढ़ने के लिहाज से मिलते जुलते हैं, तलफ़ुज़ प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ये मिलते हैं। दाना दाना है ना, तो माने मतलब अगर हम माने के लिहाज से अलग अलग हैं। ये दाना हो गया अक्लमंद, ये दाना हो गया खुराक। आ रहा है कुछ समझ? इसी तरह है लाल, लाल और लाल, ये लाल हो गया मोती, ये लाल हो गया सुर्ख, है ना। ये भी है लाल, ये भी है लाल। तो ये क्या है? मुतशाबह, ये तलफ़ुज़ के लिहाज से मिलते जुलते हैं मगर माने के लिहाज से क्या है? अलग अलग। इसी को हम कहते हैं मुतशाबह अल्फाज। वो अल्फाज हैं, ऐसे अल्फाज हैं जो तलफ़ुज़ के लिहाज से मिलते जुलते हो, जो पढ़ने के लिहाज से मिलते जुलते हो मगर माने के लिहाज से अलग अलग हो। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ये 2 पढ़ा, कल हम और पढ़ेंगे। ये आप नोटबुक पे लिखना, उससे आपको याद रहेगा, ठीक है। और है लोमड़ी और बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, फ़ी अमानिल्लाह।